नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सचिन गुप्ता। मैं एक लिवर एवं पेट रोग विशेषज्ञ हूं। मैंने एमबीबीएस, एमडी जनरल मेडिसिन, फिर डीएम हेपेटोलॉजी की पढ़ाई पूरी की है। डीएम का कोर्स मैंने प्रतिष्ठित संस्थान पीजीआई चंडीगढ़ से किया और अभी करंटली मैं मेडिलिव लिवर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भोपाल में डायरेक्टर हूं। हमारा अस्पताल एक मध्य प्रदेश का एकमात्र डेडिकेटेड लिवर एंड पेट अस्पताल है, जिसमें कि हम बेस्ट ऑफ केयर प्रोवाइड करते हैं। क्रॉनिक पेन एब्डोमेन मतलब कि बहुत दिनों से या बार बार किसी को पेट में दर्द हो रहा है, तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे। ये बहुत एक्चुअली कॉमन प्रॉब्लम है। बच्चों में सबसे ज़्यादा हम इसको फेस करते हैं, या हम ये कहें 8 साल से 15 साल की एज में ये बहुत कॉमन इशू है। कई सारे पेरेंट्स इसको लेके परेशान होते हैं, घर वाले परेशान होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स परेशान होते हैं। कई बच्चों को हम देखते हैं कि कई इन्वेस्टिगेशंस भी हो चुके, बहुत सारे डॉक्टर्स के पास भी वो जा चुके और ट्रीटमेंट इसका नहीं मिल रहा है। बच्चा बार बार परेशान होता है पेट दर्द से। कई बार उसको स्कूल ड्रॉप आउट होते हैं, स्कूल से उसको कई बार घर भी लाना पड़ता है कि टीचर का फ़ोन आया कि सर इसका पेट दर्द बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब हम उसको देखते हैं, सारे उसके रिलेवेंट इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, तो हमें कहीं भी कुछ अबनॉर्मलिटी नहीं मिलती है। तो हमें ये रियलाइज़ होता है कि ये फंक्शनल पेन एब्डोमेन है, बिकॉज एक्चुअली ड्यू टू ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस या एंग्जाइटी या स्कूल का जो फियर है, या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कुछ फैक्टर्स हैं जो इसको प्रेसिपिटेट करते हैं। और ये इसीलिए बच्चों में ज़्यादा देखा गया है, स्पेशली स्कूल टाइम में। जब वो सुबह उठते हैं और स्कूल जाने का टाइम होता है तो उनको पेन होने लगता है। तो 90% ऑफ द किड्स जिनको पेन एब्डोमेन है वो फंक्शनल होते हैं, फंक्शनल पेन एब्डोमेन होता है। 10% में गंभीर कारण भी हो सकता है। कुछ पेट में गांठें बढ़ सकती हैं, कुछ पेट में कोई और समस्या लिवर, किडनी या गॉल ब्लैडर या इंटेस्टाइन्स या पैनक्रियाज में हो सकती है। तो इसको अदरवाइज इसको अपने को पहले इन्वेस्टिगेट करके ही डायग्नोज करना है कि क्या है। सारे रिलेवेंट इन्वेस्टिगेशन जो आपको विशेषज्ञ बोल रहे हैं वो करवा लें। अगर कुछ नहीं निकलता है तो मान के चलें कि ये फंक्शनल पेन एब्डोमेन है। बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, बच्चे को काउंसिल करें, बच्चे को समझाएं और बार बार अस्पताल और डॉक्टरों के चक्कर ना लगाएं। इसी तरह से एडल्ट्स में भी ये बहुत मेन और कॉमन प्रॉब्लम है कि दर्द है, बहुत दिनों से है, बहुत सालों से है, ठीक नहीं होता, थोड़ी दवाई लेते हैं तो ठीक हो जाता है। सबसे पहले हमें वही है कि इन्वेस्टिगेट प्रॉपरली करना है, सोनोग्राफी करनी है, एंडोस्कोपी करनी है, सीटी स्कैन करना है। कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जिनसे कि पेन एब्डोमेन के कारण का पता चल सकता है। उनको सारे टेस्ट को करने के बाद ही हम एक डायग्नोसिस पे पहुंच सकते हैं। अगर पेनक्रियाज से संबंधी दर्द है तो इलाज अलग है, अगर गॉल ब्लैडर या लिवर से संबंधी है तो इलाज अलग है, अगर कोई गांठ है कहीं तो इसका इलाज अलग है। लेकिन अगर ये सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं, इसका मतलब कि एडल्ट्स में भी ये पेन फंक्शनल है, जिसको हम इरिटेबल बावल सिंड्रोम बोलते हैं या फंक्शनल बावल डिसऑर्डर बोलते हैं। इन मरीजों को भी काउंसलिंग की ज़रूरत है, मेडिकेशन तो लेना ही है, साथ में मेडिटेशन की ज़रूरत है, ध्यान योग करने की ज़रूरत है। उनको भी बहुत ज़्यादा ये समझाया जाता है या समझाना चाहिए कि ये आपका जो पेट का दर्द है ये किसी गंभीर बीमारी से संबंधित नहीं है। नहीं तो हमने देखा कि वो भी कई सारी फाइलें, कई सारे डॉक्टर्स के पर्चे लेके इधर उधर भटक रहे होते हैं। 2-2 3-3 बार एंडोस्कोपीज एंड अदर स्कोपीज एंड सारे सीटी स्कैन कराए हुए होते हैं। तो बेसिकली उनकी काउंसलिंग, उनको एश्योरेंस देना कि आपको कोई गंभीर बीमारी नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है। और उसके पहले सबसे पहले ये रूल आउट करना ज़रूरी है कि कोई गंभीर कारण है तो नहीं। तो इस तरह से एज वाइज ये होता है। फीमेल्स में भी जिनको हम जानते हैं कि स्ट्रेस डिसऑर्डर्स, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक्स वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, तो फीमेल्स में भी ये पेन एब्डोमेन बहुत कॉमन समस्या है। उनका भी लाइन ऑफ मैनेजमेंट सेम है, पहले इन्वेस्टिगेट करें, उसको डायग्नोज करें। अगर कुछ और नहीं है तो ये फंक्शनल पेन एब्डोमेन की कैटेगरी में आता है। उसको उसी तरह से अगर ज़रूरत लगे तो साइकियाट्रिस्ट की भी हेल्प लेनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और मुझे कोई कमेंट आपका है तो आप पूछ सकते हैं।